आपका गोल नहीं है तो फिर आप गोलमोल हैं। तो जिंदगी में गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके विषय में थोड़ी सी मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। हमारा जिस प्रकार का काम है, हमारे पास में निसंदेह बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, जो उनको लंबे समय तक जवान रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट को जो हम लोगों के पास में लेके जाते हैं, बताते हैं, तो लोग हमारी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके अनुभव अच्छे नहीं हैं और जिस प्रकार का आज वातावरण है, हर आदमी हर किसी की बात पे आसानी से विश्वास नहीं करता। तो बहुत बार आपको निराशा होगी। उस निराशा में आप कैसे काम कर पाए अगले व्यक्ति से, फिर उस उत्साह से कैसे बातचीत कर पाए, उसके लिए जरूरी है कि आपकी जिंदगी में आपके कुछ गोल्स होने चाहिए, लक्ष्य होने चाहिए। दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जहां सबसे लंबी उम्र के लोग जीते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और जो कुछ लोगों ने रिसर्च किया इसके ऊपर में कि जापान के लोगों में, वहां के कल्चर में ऐसा क्या है, तो वहां पे जाके एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई जो हमारे बहुत काम की है। और वो ये निकल के आया, उसको बोलते हैं कि हर जापानी के पास उसका अपना इकिगाई है। इकिगाई का मतलब है लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है, बड़ा उद्देश्य है जिंदगी के प्रति, कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है। वहां पे आपको जान के आश्चर्य होगा, जापान में, जापानी भाषा में रिटायरमेंट जो शब्द है, वो शब्द है ही नहीं। अंग्रेजी में जो रिटायरमेंट होता है ना, हिंदी में जिसको सेवानिवृत्ति बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे 60 साल के बाद में व्यक्ति को सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, तो जापानी में सेवानिवृत्ति नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। इसलिए वहां पे हर व्यक्ति जिंदगी के अंतिम क्षणों तक काम करता रहता है। और यही बात अभी मुझे जानने को मिली इसी महीने की शुरुआत में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक कॉन्क्लेव था सुरली यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में, और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे संकेत है कि विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर में कॉन्क्लेव रहते हैं, अब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में भी होने लग गए हैं। तो सुलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में कॉन्क्लेव था 2 दिन का, और मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। एज ए पैनलिस्ट मैं भी वहां पे उपस्थित था। तो वहां पे उस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर पीके घोसला, तो बाद में मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने उनका इंटरव्यू शूट किया। तो उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक हिमाचल प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में चांसलर से वो रिटायर हुए 60 साल की उम्र में। 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोलूंगा, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी वर्ल्ड में रैंकिंग हो। 60 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया। भी उनकी उम्र, जिस दिन मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उनकी उम्र 82 साल थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं था। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, और फाइनली वो यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बनी और आज एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज की अलग अलग प्रकार की रैंकिंग रहती है। तो एक रैंकिंग होती है कि आपके विश्वविद्यालय ने समाज में कितना इम्पैक्ट डाला किन किन चीजों में। तो पर्टिकुलर उस कैटेगरी में वो दुनिया की 100 विश्वविद्यालयों में से एक है, और उस विश्वविद्यालय का नाम। और हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, वो ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कोर्स निकाला, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। उसका पहला बैच तैयार हो गया, और उसमें अच्छी बात क्या है, हम सब लोगों के लिए बड़े फक्र की बात है, पहले बैच में शायद 26 स्टूडेंट थे, और उन 26 स्टूडेंट में सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो आरसीएम से जुड़े हुए स्टूडेंट्स थे। उसमें सभी कंपनियों में हमने, वहां फिर हम लोग नंबर 1 पे रहे। तो बहुत सारे जो सीनियर डायरेक्ट सेलिंग है, उन्होंने अपने बच्चों को भेजा वो कोर्स करवाने के लिए। सो मैंने प्रोफेसर घोसला से एक चीज पूछी कि सर, आपकी उम्र अभी 82 साल है और आपका एनर्जी लेवल फर्स्ट क्लास है। जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे स्लाइड के ऊपर में, तो बगैर चश्मे के वो पढ़ रहे थे, उनको पढ़ पढ़ के बोल रहे थे। तो मैंने उनको नोटिस किया, मैंने कहा सर, आज भी आपकी आईसाइट इतनी अच्छी है, चलने में आपको कोई परेशानी नहीं है, 82 साल की उम्र है, राज क्या है, क्या किया आपने ऐसा? उन्होंने एक ही चीज कही कि मैं हमेशा अपने आप को व्यस्त रखता हूँ।
लगता ही नहीं। मेरा सुबह से रात तक का शेड्यूल ऐसा है, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती, और यही मेरी एनर्जी का राज है। हमें भी अगर जिंदगी में खुश रहना है, कामयाब रहना है, तो हमें बड़े लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, और लक्ष्य ऐसे हों जिससे न केवल मात्र हमारा आर्थिक लाभ हो, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, अपितु हमारे उस लक्ष्य में कहीं लोगों की भलाई हो, समाज की सेवा हो। वैसा एक लक्ष्य अगर हमारा होगा, उसी लक्ष्य को लेके आरसीएम बिजनेस की स्थापना आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने की। एक बेहतरीन उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है, उसी वजह से ऐसा हो पाया। और उसके बाद में जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम बीसी सर की, केसी सर की, जितने भी, मुकेश कोठारी सर, सभी सीनियर्स की बातचीत करें तो उनका उद्देश्य भी बहुत बड़ा रहता है, पब्लिक के हित में रहता है, तो इसलिए चीजें फलीभूत हो पाती है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बड़ा सा लक्ष्य बनाइए, और उस लक्ष्य से आपको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा। जब हम लक्ष्यों की बात करते हैं तो कई प्रकार के लक्ष्य होते हैं। एक होता है